एक बार जोर से जयघोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा दोनों हाथ उठा के। अब तो रस भी आ गया देश में और जोश भी आना चाहिए। दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय श्री राम। आज अपने समन्वय सम्मेलन में उपस्थित अपने बीच में अभियान के वरिष्ठ पदाधिकारी व साथ में नगर संगठन भारत लोक शिक्षा परिषद के समस्त पदाधिकारी और हमारे ग्राम संगठन अभियान समितियों से पधारे समस्त प्रभाग, संभाग और अंचल समिति के पदाधिकारी और हमारे सभी सेवाव्रती कार्यकर्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रस्तावना में तो हमसे पूर्व अभी माननीय राजीव जी ने जो विषय रखा उसमें अधिकतम विषय कवर हो गया, लेकिन फिर भी हमारे सामने आज हमारे वरिष्ठ सामने बैठे हैं और उनके सामने हमें बोलना ये थोड़ा सा एक अजीब सा ऐसा लग रहा है कि हम कितना संभल कर बोलें। अभी ये जो परिवार सम्मेलन जब ये नियोजन हो रहा था उससे पूर्व जब आपस में चर्चा हुई कि हर काम को अगर लक्ष्य उसका प्राप्त करना है तो एकाग्रता होनी आवश्यक है। एकाग्रता के लिए अगर हमें योग ध्यान भी करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, उसके लिए पूरे शरीर का हर पार्ट, हर हिस्सा, उसका तालमेल शरीर के साथ मिलना चाहिए। ऐसे ही इस लक्ष्य को जो हमने एकल अभियान के माध्यम से अखिल जी ने बताया, भारत माता को विश्व गुरु के पदासन पर, सिंहासन पर विराजमान करना है, तो उसके लिए ये जो हमारा लक्ष्य है, ये पूरा संगठन का हर एक आयाम, हर एक संगठन से जुड़ा हुआ हिस्सा, चाहे उसमें गांव में बैठा हुआ आचार्य है, चाहे गांव में बैठी हुई ग्राम समिति है, चाहे उसमें लगा हुआ सेवाव्रती कार्यकर्ता है, चाहे उसमें लगी हुई जितनी हमारी समितियां हैं या जितने हमारे नगर संगठन हैं, हम सबको मिलकर एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम बार बार उदाहरण देते हैं कि दीपक ऐसे ही नहीं जलता है। दीपक के भी अगर देखेंगे तो 3 हिस्से हमें दिखते हैं। एक हिस्सा जो दीप स्टैंड का है, वो हिस्सा अगर हम अपने अभियान में कहीं ना कहीं उस स्वरूप को देखते हैं तो जो ग्राम संगठन है वो बिल्कुल उस स्ट्रक्चर की तरह है जो हमें दिख रहा है। उसके अंदर, उस दीप के अंदर जो तेल की भूमिका, वो भूमिका नगर संगठन के रूप में दिखती है, और उसके अंदर जो जलने वाली बाती है वो सेवाव्रती कार्यकर्ता के रूप में जो फील्ड में जाकर पसीना निकालते हुए पूरे काम को बढ़ा रहा है। तो ये तीनों का आपस में जो मेल है, जब तक ये आपस में एकीकरण नहीं होगा, मेल नहीं होगा, तब तक ना तो दीपक काम करेगा, ना तेल काम करेगा, ना बाती काम करेगी। इसलिए ये तीनों चीजें होनी, इसके बीच में समायोजन होना, ये बहुत ही अनिवार्य है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उसी के संदर्भ में आज की ये जो बैठक है ये बुलाई गई है। इस बैठक में आज वो स्वरूप हमारे सामने बैठा है। इसमें अभियान के, नगर संगठन के भी कार्यकर्ता हैं, समिति के भी, ग्राम संगठन के कार्यकर्ता हैं और सेवाव्रती भी उपस्थित हैं। अब इस अभियान को अच्छे रूप में बढ़ाने के लिए आयोजन, इस आयोजन में अभी आज इस उद्घाटन सत्र और समापन को छोड़कर 6 सत्रों में अलग अलग विभाजन किया गया है, और जिसमें हमारी प्रत्यक्ष रूप से आपस में संवाद, बार बार शब्द आया, परस्पर संवाद से ही समाधान निकल सकता है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, सेवाव्रती की अपनी कठिनाई है, समिति की अपनी कठिनाई है, नगर में आए तो नगर संगठन की अपनी कठिनाई है,
सबकी कठिनाइयां तब तक समाधान नहीं निकल सकता जब तक सब एक साथ नहीं बैठे। और एक साथ बैठकर उसमें जब भी विषय आए, खुल के विषय आए, और जब पारदर्शिता की बात होती है, हम गुणवत्ता की बात करते हैं, तो उसमें दो विषय बार बार सामने आते हैं जिसमें परस्पर गंभीरता सबके अंदर आनी चाहिए। हम जो दायित्व मेरे पास है, चाहे वो नगर संगठन का चाहे ग्राम संगठन का है, जो दायित्व मेरे पास है, क्या मैं उस दायित्व के प्रति गंभीर हूं? गंभीरता पहला विषय है। दूसरा, समर्पण, क्या मेरा उस जो दायित्व है उसके प्रति मैं न्याय कर पा रहा हूं, उसके प्रति समर्पण है? अगर ये दोनों विषय हमारे हाथ में है, ये दोनों गुण हमारे हाथ में है, तो गुणवत्ता ऑटोमेटिकली आएगी, पारदर्शिता भी काम में ऑटोमेटिकली आएगी। ये इस पूरे जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है इसका एक निचोड़ भी हम यहाँ से जब वापस जाएं तो एक रूप होके जाएं। लक्ष्य केवल ग्राम संगठन का नहीं, लक्ष्य केवल नगर संगठन नहीं, अभियान का लक्ष्य है। अब हम अभियान के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। अभी जितनी भी समितियां हैं, चाहे नगर संगठन है चाहे ग्राम संगठन की है, सब अभिभावक की भूमिका में, अभी भी राजीव जी ने कहा, अभिभावक का क्या भूमिका रहती है वो हमें शायद लगता है आपको उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। एक पिता एक माता का क्या रोल अपने बच्चे के प्रति होता है, वही इस एकल अभियान का इतना अच्छा सिस्टम बना है, नीचे गांव से लेकर ऊपर केंद्र तक। अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करें तो मुझे लगता है कहीं भी कोई कठिनाई हमें सामने नहीं आने वाली है। तो हम अपने इस तालमेल के साथ एक बार हमारे पदाधिकारियों द्वारा हमें भी समझाया गया, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 3 चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है, सबके लिए। उसको ट्रिपल टी कहा गया है। ट्रिपल टी माने पहला ट्रस्ट, दूसरा टाइम, तीसरा टैलेंट। ट्रस्ट, यहां सदन में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ट्रस्ट सबका 100% चाहिए, 1 भी % उसमें कोई कंसेशन नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक संगठन लक्ष्य की ओर बढ़ ही नहीं सकता। विश्वास कैसा? नगर संगठन ग्राम संगठन के प्रति, ग्राम संगठन नगर संगठन के प्रति, नगर ग्राम सब सेवाव्रती के प्रति, सेवाव्रती नगर संगठन ग्राम संगठन के प्रति। सबका विश्वास एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। हाँ, कहीं कमी हो सकती है, क्षमता अपरिपणीय हो सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन विश्वास में कोई भी कंसेशन। दूसरा, टाइम। टाइम में सेवाव्रती और समिति की जब बात आती है, सेवाव्रती माने उसके लिए फिक्स है, लेकिन समिति हम टाइम आपका मिनिमम मांग रहे हैं। जितना आपके व्यवसाय के से निकलकर या अपने काम से समय बचता है, वो समय आप समाज के लिए, और एकल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रत्यक्ष नर सेवा नारायण सेवा के जब हम व्याख्यान करते हैं तो हम उन ग्रास रूट जड़ों को पानी देने का काम कर रहे हैं हम सभी। तो वो मिनिमम टाइम आपका चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो एक अलग से विशेषता है आपकी, टैलेंट, उस विशेषता में मैक्सिमम आप समाज के लिए उस विशेषता का उपयोग कैसे कर सकते हैं, आपका टैलेंट समाज के लिए उपयोगी कैसे बन सकता है। हमारे बीच में एक से एक टैलेंटेड, अभी प्रथम पंक्ति अगर द्वितीय पंक्ति में देखें, सब टैलेंटेड है। उनका टैलेंट सिर्फ उनके पास ना रहे, वो पूरे समाज को उसका लाभ मिले, इसका हमें एक प्रयास करना है। तो हम सभी 2 दिन बिल्कुल साथ साथ है, और साथ साथ आपस में पूरे खुल के चर्चा करेंगे, और इन चर्चा में जितने भी हमारी चाहे चैप्टर की समस्या है चाहे ग्राम संगठन की समस्या है, उनका समाधान लेके जाएंगे। ऐसे निवेदन के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। सबको सादा जय श्री राम, जय हनुमान।